राजनीति टुडे। दूरदर्शी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मिल रहे हैं दिनेश गुर्जर जी से, जो मुरैना के विधायक भी हैं। आज इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके की योजनाएं काम कर रही हैं सरकार की या नहीं कर रही है, या इन्हें किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दिनेश जी, ये बताइए कि सरकार की योजनाएं, जैसे हम कहते हैं डेवलपमेंट के क्षेत्र में, विकास में जो काम करती, ग्राउंड लेवल पे वो कितनी पहुंच पा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश भी मैंने काम किया है और वहाँ भी जो देखा है, जो भेदभाव भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मध्य प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। मुरैना की जहाँ तक बात है कि मुरैना भारत देश को आज़ाद हुए कई वर्षों हो गए, आज भी जो कांग्रेस के ज़माने में जो काम हुए, वहाँ स्टेडियम हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे आपका हॉस्पिटल हो, जो स्कूल कॉलेज हो, ये सब कांग्रेस के ज़माने में, औद्योगिक क्षेत्र हो जो कांग्रेस के ज़माने में था। पर नेशनल हाईवे पे होने के बाद भी मुरैना शहर का ये दुर्भाग्य है मुरैना का कि वहाँ जिस तरीके से एक पूरा विश्व लेवल के हमारे यहाँ मंदिर हैं, धरोहर हैं, शनि मंदिर है, बितावली में है, पड़ावली में है, बहुत ऐतिहासिक महाभारत के आदिकाल के समय के, वो उसके बावजूद भी जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को, उनको बढ़ावा देना चाहिए। मुरैना जिले को एक आधुनिक मुरैना शहर बनाना चाहिए, क्योंकि एक महाभारत के समय का से पुराना मुरैना है, तो उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही। अब बात विधायकों की आती है, तो विधायक जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सिर्फ विधायक निधि पे काम कर रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनको 15-15 करोड़ रुपए अलग से दिए जा रहे हैं कि आप क्षेत्र में काम कीजिए। मेरी मुरैना विधानसभा क्षेत्र में है, भारतीय जनता पार्टी का भी उम्मीदवार चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के मतदाता भी हैं, तो मेरा मानना ये है कि मेरे साथ भेदभाव नहीं हो रहा। मुरैना विधानसभा का जो आम मतदाता है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही है, जिससे ये साफ होता है कि मध्य प्रदेश में और मुरैना में भारतीय जनता पार्टी को विकास से मतलब नहीं, सिर्फ उनको झूठी घोषणाएं करके और अपने आरएसएस और बजरंग दल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत करें, उस पर ये लोग काम करते हैं। विकास पे इनका कोई लेना देना नहीं होता। श्योपुर तक के लिए जो चंबल नदी पे जो ब्रिज बने, वो माननीय कमलनाथ जी कार्यकाल में आया, और जो मुरैना के अंदर जो मूल विकास हुआ, जैसे मुरैना शहर के अंदर आप जाएंगे तो जो डिवाइडर बनाया या मुरैना को जो सड़कें दी, वो कांग्रेस के ज़माने की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज तक शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कोई पहल नहीं की है। जी, आज हमारा कह रहे हैं कि वहाँ पे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के कई मंदिर वगैरह भी पुरातत्व विभाग के भी, जिनको हेरिटेज है, तो क्या आपने इसके लिए कोई ज्ञापन दिया या कुछ एप्लीकेशन वगैरह दिया है सरकार को? मैंने समय समय पर विधानसभा में भी इन मुद्दों को उठाया, समय समय पर हमारी जो जिले की मीटिंग होती है उसमें भी प्रभारी मंत्री के सामने उठाया, और मुख्यमंत्री को भी कई बार हमने पत्र दिए कि मुरैना के अंदर धरोहर है, मुरैना के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमारे मुरैना शहर के वासी या बच्चे या बुजुर्ग घूमने जा सकें, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। हमारे यहाँ प्रकृति की धरोहर बहुत ज़्यादा है मुरैना में। छोना नदी जो मुरैना शहर से लगी हुई है, आसा नदी, ये तो बात हुई सौंदर्यीकरण की। मैं आपसे ये चाहती हूँ कि मुरैना के आसपास के जो गांव के क्षेत्र, खास करके रिमोट एरिया में जो योजनाएं रहती हैं सारी सरकार की, क्या वहाँ की पब्लिक को मिल रही है या नहीं मिल रही है? देखिए, जो सिर्फ चिन्हित करके दिए जाए, भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के कार्यकर्ता जो सूचियां बना के देते हैं, गरीबी रेखा में उनकी नाम आएंगे जी, प्रधानमंत्री आवास के उनकी नाम आएंगे, पेंशन में उनकी नाम आएंगे। जो आम गरीब आदमी है उसको किसी प्रकार का योजनाओं का लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। विद्युत की व्यवस्था हो, खाद की व्यवस्था हो, किसानों को बिजली मिलना चाहिए, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र किया है, अघोषित बिजली की कटौती हो रही है, और जब फोन लगाओ तो बात करते हैं अधिकारी, तो कहते हैं कि अभी लाइन टूट गई है, कहीं ट्रांसफार्मर का बहाना ले लेंगे, कहीं काम चल रहा है, पर ये कभी नहीं बोलते कि हम कटौती कर रहे हैं। हाँ। मुरैना जिले में, मुरैना विधानसभा में किसानों को 5 से 6 घंटे लाइट बड़ी मुश्किल से मिलती है। सरकारी योजना अधिकारी और नीचे तक नहीं पहुंच पा रही, तो आपके कार्यकर्ता क्या रिमोट एरियाज में ऐसी लिस्टिंग बना रहे हैं या प्रॉपर किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए? देखिए, हम लोग जब भी हम क्षेत्र में रहते हैं उस समय हम खुद गांव में देखते हैं, महसूस करते हैं, क्योंकि हम भी किसान हैं। हाँ। हम देखते हैं कि गांव में कीचड़ है तो हम तुरंत नोट करते हैं, हम देखते हैं कि गांव में बिजली नहीं है तो बिजली नोट करते हैं। जो स्थानीय समस्या है उनको हम खुद
पब्लिक के साथ साथ हम खुद भी देखते हैं, महसूस करते हैं, तो हम उसको नोट करते हैं। और हमने मुख्यमंत्री जी को 1 वर्ष पहले मुरैना विधानसभा के 5 साल की कार्य योजना दी कि यहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की ज़रूरत है, या हमको बिजली की ज़रूरत है, या हमको पानी के लिए हेडपंपों की ज़रूरत है। क्योंकि नल जल योजना भ्रष्टाचारी की पूरे मध्य प्रदेश में मुरैना विधानसभा बलि चढ़ गई। कहीं नल जल योजना के माध्यम से आम गरीबों को पानी, किसानों को पानी नहीं मिल रहा पीने का। जो मजरे टोले हैं वहाँ तो आज भी नल जल योजना नहीं है। और मध्य प्रदेश सरकार ने जो हमारे हेडपंप लगते थे, जिसके माध्यम से हम किसानों तक पानी पहुँचाते थे, जी बिल्कुल, आज दुर्भाग्य कि हम लोग हेडपंप नहीं लगा पा रहे। तो आज भी हमारे क्षेत्र के कई किसान अब बड़ी दूर दूर से पानी लाके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता सर कि हम इस चीज हम के लोगों ने कुछ मदद कर सके, कांग्रेस कार्यकर्ता उसके लिए आगे यार कुछ मदद करें? जो हम लोगों से विधायक निधि के माध्यम से जितना हो पा रहा है उतना हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री, जिले के अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से कई बार हम लोगों ने कहा है, आश्वासन मिलते हैं पर काम नहीं होता। पर हम लोग, हमारे चूंकि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो हमारा नैतिक धर्म बनता है कि हमको लड़ना चाहिए, और हम उसको नैतिक धर्म को ईमानदारी से निभा रहे हैं। बिल्कुल। तो आपके कार्यकर्ता और युवा कार्यकर्ता को आप क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे कि इस समस्या से कैसे लड़ा जाए और किस तरीके से काम किया जाए जनता के लिए? मैं आम जनता से भी और युवा साथियों से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमको जाति धर्म के नाम पे लड़ा रही है, जिस तरह से हमारे लोगों को बंटवारा कर दिया है, और जिस तरह से नौजवान बेरोजगार होते जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है, मैं उन सब से आग्रह करना चाहता हूं कि देश की आज़ादी जब लड़ी गई थी, जब अंग्रेजों ने जुल्म अत्याचार इस हिंदुस्तान के लोगों पे किए, बिल्कुल भेदभाव किया, गोरे काले का भेदभाव किया, आज वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये चिन्हित कर रही है। ये तो पार्टी विशेष वाली बात हो गई। चलिए, भारतीय जनता पार्टी करी। आपके कार्यकर्ता मुरैना क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में, इसको कहते हैं रिमोट एरियाज में, क्या मदद कर पा रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं? जो हम लोग संभव होता है, हम लोग, मैं खुद भी स्वयं क्षेत्र में रहकर घूमता हूँ, मिलता हूँ लोगों से, उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ, और हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी हम जो समस्या होती है उसको लेते हैं और उस पर हम लोग काम करते हैं। इनकी बात बिल्कुल सही है। जब तक यूथ साथ नहीं देगा तब तक ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो हर क्षेत्र में, हर विभाग में जो यूथ हैं, जो मोटिवेशनल के काम कर सकते हैं, जनता के बीच जा सकते हैं, उनसे ये आग्रह किया गया है उन्होंने कि आप उनसे मिलिए, बात कीजिए, तभी आपका उन्नति और क्षेत्र में हो सकता है। सरकार के खिलाफ लड़ना एक बहुत अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन जब तक आप सही नहीं हो, आपके डाटा सही नहीं है, तो उस चीज का पक्ष सिर्फ युवा वर्ग ही रख सकता है सरकार के सामने। मैं रत्ना चौहान, दूरदर्शी न्यूज चैनल के लिए प्रांजल के साथ। राजनीति टुडे।